जय श्री राम, हर हर महादेव, जय बजरंगबली। अंजनेय काव्यमाला के 55वें अंक में मैं पुरुषोत्तम मिश्र आप सभी का मेरे चैनल धर्मध्वजा में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो पिछले अंक में हमने महावीर हनुमान जी के द्वारा रावण द्वारा प्रेषित समस्त किंकर नामक राक्षसों का संहार को विस्तृत रूप से देखा सुना। प्रस्तुत अंक में हम हनुमान जी के द्वारा उसी अशोक वाटिका के बगल में स्थित एक चैत्य प्रसाद के विनाश वाले प्रकरण को प्रस्तुत करूंगा। मित्रों, वह चैत्य प्रसाद वास्तव में रावण का रंग महल था, जहां वह अपने अवकाश काल में भोग विलास आदि के लिए आगमन किया करता था। तो चलिए हम इस प्रकरण का श्री गणेश करते हैं। जय श्री राम। किंकर कानन ताम सघन किए राम मैं नाश, ग्रहण काल जिमि बनी गए राहु रवि के ग्रास। तो किंकरों के गहन अंधकार को श्री राम की भक्ति से ओतप्रोत श्री हनुमान जी ने पल भर में ही नष्ट भ्रष्ट कर दिया। ठीक उसी प्रकार जैसे ग्रहण काल में आए हुए राहु को सूर्य खा जाए, यानी उल्टा हो जाए। देखे कपितः चैत्य प्रसादा, ठाड़ उतुंग असुर उन्मादा, दृश्य अकल्प अतुल्य अपारा, अनुपम अचल अचिंत्य प्रसारा, कनक स्तंभ मणि संधित ऐसे, मोह मणि अहिमंडित जैसे, कवि कल्पित साकार अलौकिक, अद्वितीय मंदिर महिमौलिक, शिखर सुरम्य सुवर्ण सुहाए, सूर्य कलश सौवर्ण लजाए, भवन दशानन बाग विलासा, रास विलास व्यसन उद्भासा, अमल अनंत छटा मन हरिणी, अमर अकुंठ अधर अवतरिणी, लता विटप बहु सुभग तड़ागा, परिमल पवन बही अनुरागा, पवन चलिहि पग चापिहि ऐसे, मूसक बल सिहरे अहि जैसे, चहु दिस चतुर असुर बड़ियारे, बहुरण रंग सुभट रखवारे, रथ तुरंग गज बहुल बरूथा, बहु युयुत्सु युत्थन के यूथा, बहु दुरूह बहु व्यूह सुहाही, नहीं प्रतिपंथ अमर कुलताही, देखी चैत्य तह रिक्त प्रमादा, कपिहि उपजिहि बहुत विषादा। तो तब हनुमान जी ने वहां अशोक वाटिका के ही नजदीक एक चैत्य प्रसाद को देखा, जो रावण के उन्माद की भांति ही विशाल रूप धारण करके वहां पर खड़ा था। उस अट्टालिका का दृश्य अतुलनीय और अकल्पनीय था। वह अपने आप में अनुपम था और उसका प्रसार बहुत ही विस्तृत था। उसके सुवर्णमय खंभों में मणि जटित थे, ठीक उसी प्रकार जैसे किसी भयानक महानाग के सिर पर नागमणि शोभा देती है। वह महल जैसे किसी कवि की साकार कल्पना की जैसी थी और पृथ्वी पर वह चैत्य प्रसाद अद्वितीय था। उसका सुवर्णमय शिखर सूर्य की भांति चमक रहा था और उसे देखकर सूर्य की आभा भी फीकी पड़ रही थी। वह भवन रावण का रंग महल था और उस भवन का पोर पोर व्यसन और विलासिता से भरा हुआ था। उस चैत्य प्रसाद की छटा बड़ी ही मनोहारी थी। ऐसा लगता था जैसे स्वयं स्वर्ग ही पृथ्वी पर उतर आया हो। अनेक प्रकार के लताओं और सुंदर वृक्षों से आवेष्टित उस चैत्य प्रसाद के समीप ही अनेक सुंदर तालाब थे और सुगंधित हवा वहां के वातावरण को और भी ज्यादा मनोहर बना रही थी। वहां हवा भी दबे कदम से चल रही थी, अर्थात धीरे धीरे बह रही थी। ठीक उसी प्रकार जैसे चूहों का दल सर्पों को देखकर भय से सिहर जाता है। चारों तरफ चतुर और बलवान राक्षस और रणदुर्मद निशाचर उस जगह की रखवाली कर रहे थे। नाना प्रकार के रथ, घोड़ों और हाथियों के समूह और अनेक युद्ध प्रिय राक्षस उस स्थान को देवताओं के लिए भी दुर्जय बना रहे थे। लेकिन उस सुंदर और उत्कृष्ट चैत्य प्रसाद को देखकर हनुमान जी का मन विषाद से भर गया। यद्यपि अनुपम अतुल यह, तदपि असह्य शूल, काम विरत मर्याद जिमि, सर्वनाश के मूल। तो हनुमान जी ने मन ही मन सोचा कि यद्यपि यह चैत्य प्रसाद अनुपम और अतुलनीय है, तथापि मुझे यह शूल की तरह चुभ रहा है। ठीक उसी तरह जैसे मर्यादा से हीन इच्छाएं सर्वनाश का मूल होती है, यह चैत्य प्रसाद भी अब नष्ट होने वाला ही है। तो दोस्तों, अंजनेय काव्यमाला का यह 55वां अंक यहीं पर समाप्त होता है। यह अंक कैसा लगा कृपया कमेंट्स के माध्यम से बताएं, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। फिर मिलूंगा अंजनेय के अगले अंक के साथ। तब तक के लिए आज्ञा चाहूंगा। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय बजरंग बली।